बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो आज हमें कुर्बानी के हवाले से सवाल मिले हैं। पहला सवाल, बाप गरीब है, बच्चे मालदार हैं, बाप की चाहत है मैं अपनी कुर्बानी करूं, ख़ुद कुर्बानी करूं। वो अपने बच्चों से मुतालबा करता है कि आप मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दें, 5-5 हज़ार, मैं कुर्बानी करना चाहता हूं। तो अल्लाह अकबर, यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बाप अपने बेटों से एक फ़कीर की तरह मांग रहा है, बेटो मैंने कुर्बानी करनी है, मेरे साथ तावन करें। अल्लाह अकबर, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। हमें अपने माँ बाप का ख़ुद ख्याल रखना है। माँ बाप के साथ नेकी में हज़ारों चीज़ें हैं, तो बाप की जेब गर्म रखना, बाप के अखराजात खुशी के साथ पूरे करना, ये हम पर फ़र्ज़ है। अगर इतनी ही औलाद बदकिस्मत है तो बाप अपनी औलाद से पैसे लेकर कुर्बानी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, यानी इंसान जो अपने बाप का बेटा है और मेरा माल, ये सारा माँ बाप का ही होता है, तो वो ले सकता है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा अहम सवाल, कुर्बानी का अफजल वक़्त कौन सा है? कुर्बानी के 4 दिन हैं। मुस्नद इमाम अहमद में हसन दर्जे की हदीस है, लेकिन अफजल वक़्त है 10 ज़ुल्हिज्जा, ईद नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बानी किया तो पहले दिन ही कुर्बानी किए, और भी दलाल। बहरहाल वैसे कुर्बानी के 4 दिन हैं, आप दूसरे दिन भी कुर्बानी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, चौथे दिन भी कर सकते हैं। चौथे दिन की मगरब की अज़ान तक, अज़ान से पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अफजल पहला दिन है। फिर ये भाई ने सवाल किया है, एक कुर्बानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शरीक हो सकते हैं? ऊँट में 10, गाय में 7। ये ज़्यादा की लिमिट है, ज़्यादा की लिमिट है। कम अज़ कम की कोई लिमिट नहीं है। एक बंदा चाहता है मैं गाय करूँ तो कर सकता है, 2 करना चाहते हैं गाय तो कर सकते हैं। बात कहना शुरू करते हैं नहीं जी 2 करेंगे तो 3 हिस्से के 3 दूसरे के 6 हो गया, तो जो एक ही हिस्सा है वो फिर आधा कैसे करेंगे? ये भाई कोई 7 जानवर नहीं है, ये एक जानवर है, इसमें 7 हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ हैं। थोड़े से थोड़े हिस्से खा 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, ये कोई हर्जा नहीं है। अल्लाह अकबर। मैयत की तरफ से कुर्बानी, दीन हमारा मुकम्मल है। कुरान व हदीस में मैयत की तरफ से नामिनेट करके कुर्बानी करना साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में कुर्बानियाँ की, हर साल कुर्बानियाँ की। अब 100 कुर्बानी कर रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है बाज़ के यहाँ, वो जी ये कुर्बानी मेरे दादा की तरफ से है, ये कुर्बानी दादी की तरफ से है, ये चाचू की तरफ से है, वगैरह वगैरह। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँट कुर्बानी किया है, लेकिन मैयत की तरफ से एक भी नामिनेट की नहीं की। तो हमें भी ये हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। बात ख़त्म हुई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये दुआ सिखलाई है, जब कुर्बानी करने से पहले दुआ पढ़नी, उसमें यह भी है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे अहल की तरफ से कबूल फरमा। तो अहल में अगर अबू फ़ौत हुआ है तो वो भी आ जाता है, अम्मी फ़ौत है तो वो भी अहल है, अगर बीवी बेटा बहन भाई को फ़ौत है तो वो भी अहल में आता है। तो इंशाअल्लाह हम जो भी अच्छे काम कर रहे हैं तो वो हमारे फ़ौत शुदगान के लिए सदका जारिया है। बात ख़त्म हुई।
ये आज की चंद अहम सवाल थे, बाकी ख़ास नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम।